साथियों नमस्कार। जलेसर पाठशाला आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं कि ट्राइंगल क्या होता है और ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री क्या होता है। जैसे हम बहुत तरह पे प्रयोग करते हैं कि ट्राइंगल के तीनों अंदर के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन होता क्यों, इसके बारे में आज डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ए स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन विच हैज 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि एक सबसे छोटा पॉलीगन जिसकी केवल 3 साइड होती हैं उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, से जब 3 साइड होंगे तो इसके अंदर 3 एंगल भी होंगे और इन एंगल को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अपना टॉपिक यही है कि ये तीनों एंगल 180 डिग्री के क्या होते हैं। आइए तो देखते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है, जिसका ये एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री ही क्यों आया। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपके पास ये साइड है बीसी, इसके पैरेलल यानी कि इसके समांतर एक लाइन बनाएंगे। आप इसके पैरेलल यानी कि समांतर एक लाइन बनाएंगे तो अब हम पे देखेंगे दो एंगल और जनरेट हो चुके हैं। यानी कि ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल है। अब इसमें पैरेलल लाइन को अगर नाम दे दूं, मान लो पी से क्यू, क्या नाम दे दूं, पी से क्यू। तो अब आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो यहाँ पर जो एंगल जनरेट होते हैं उसमें एक एंगल होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमेशा जेड की शेप में बनते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो ये जो एंगल जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का एंगल ये होगा। सपोज मान लो ये एंगल 120 डिग्री का है तो ये एंगल भी 120 डिग्री का होगा। तो इस वाली प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज करके चल रहे हैं। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं, देखो एंगल पी ए एंड बी, एंगल पी ए बी की जो वैल्यू है वो एंगल ए बी सी के इक्वल हो रही है। एंगल ए बी सी के इक्वल होगी। ये आपका इक्वेशन में होगा फर्स्ट। अब दूसरा वाला देखते हैं, यहां से जो एक उल्टा एंगल बनना है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो एंगल क्यू ए सी, तो एंगल क्यू ए सी इक्वल टू होगा इस वाले एंगल के, यानी कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी के। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब उसमें बचा तीसरा एंगल। थर्ड एंगल क्या है, वो एंगल आपका बी ए सी, ये वाला एंगल, ये दोनों का अकेले एंगल काम कर रहा है। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, इक्वेशन नंबर हो गया आपका थर्ड। अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू ए सी, एंगल क्यू ए सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू, इधर से आपका आएगा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी और प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी। चलिए अब इसके बाद एक टॉपिक और ध्यान से देखेंगे आप। अब जब हम किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर ये जो एंगल बनता है वो आपका स्ट्रेट एंगल बनता है, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 180 डिग्री। अब मान लो मैं इसमें दो रे इस तरह से और ड्रॉ कर दूं, ये ऐसे करके है, तो एंगल 1 2 और 3 तीन एंगल जनरेट होंगे। उन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सेम यही सिचुएशन आपका जनरेट हो रही है कि ये एंगल पी ए बी एंड बी ए सी एंड क्यू ए सी, ये तीनों वो एंगल है जिनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो पी ए सी, क्यू ए सी एंड बी ए सी, इन तो तीनों एंगल का सम होगा आपका 180 डिग्री। और इधर आपका एजिट रहेगा एंगल ए बी सी
प्लस एंगल ए सी बी और प्लस एंगल बी ए सी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इन तीनों को सीधा लिख लेते हैं। अब सीधा लिखने का मतलब था कि हम तीनों एंगल को इधर से लेके सेम, तो एंगल ए बी सी पहला वाला, सेकंड ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी एंड थर्ड इज एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब हम इसको सिंगल डिजिट में लिखना चाहें, यानी कि एंगल ए बी सी कौन सा था, तो एंगल ए बी सी एंगल बी है। आप यहां से चेक कर लें, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल बी है, तो एंगल बी प्लस ए सी बी यानी कि एंगल सी होगा, ए सी बी ये वाला एंगल सी होगा, एंगल सी प्लस बी ए सी, तो बी ए सी, तो ये वाला एंगल आपका ए होगा। एंगल ए इक्वल टू कितना होगा आपका ये 180 डिग्री। अब इनको क्रम से लिख लीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। इस प्रकार से हम सीख पाए कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। धन्यवाद।